ये है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक तरह से समरी कि किसके अंदर किस तरह की चीजें आ सकती हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, पर प्लीज ये मत सोचना कि यही आएंगे। जो मैक्सिमम मैं अपनी तरफ से लिख सकता था मैंने लिखे हैं, एक बार रीड करें बहुत गहराई से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर किस तरह की इनकम आएंगी, अदर इनकम के अंदर किस तरह के आएंगे, कुछ एग्जांपल लिख दिए मैं। क्या? हाँ तो होता है। अरे भाई एक बात बता, जब तेरा ये माल डेली बिकेगा तो ये स्क्रैप भी तो डेली होता है, ऑपरेशन का पार्ट माना जाता है। इसके अंदर एक और भी आ सकता था। अच्छा तुमने ये तो पूछा ही नहीं, व्हाट इज दिस? ये पता है आप लोगों को, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पता है आप लोगों को? अरे जैसे बटर बनाते हैं हम तो लस्सी निकल जाती है, होती है ना, तो जो बटर है वो आपके लिए मेन प्रोडक्ट है और जो लस्सी है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो भाई वो दोनों प्रोडक्ट बिक जाते हैं ना, तो इसलिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाता है। ढंग से पढ़ो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, बाकी भी इंपॉर्टेंट थी वैसे तो। किशोर मुंह बंद, नालायक उबासियां ले रहा है बैठे बैठे। मैंने यहाँ पर दो बॉक्सेस से कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की है, गहराई में जाओगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। इसके अंदर दोनों तरह के खर्चे होते हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, और इसके अंदर भी कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट और इसके अंदर भी सारे इनडायरेक्ट होते हैं। अब तुम कहोगे ये क्यों बता रहे हो, आपने तो अभी बोला था 12th में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चक्कर ही नहीं है। अरे भाई अभी नहीं है, आगे जाके आएगा, तब तुम्हें छांटने पड़ेंगे। तो ये भेजे में क्लियर रखना कि अगर मुझे 12th वाले फॉर्मेट में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छांटना पड़े तो मैं केवल कहाँ जाऊंगा, केवल एम्प्लॉय बेनिफिट को देखूंगा और अदर एक्सपेंस, इसी के अंदर छुपे हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं। जैसे चलो ढूंढते हैं, चलो आओ लेट्स प्ले। वेजेस डायरेक्ट है एंड इसके अंदर नीचे आ जाओ। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का फ्रेट, फ्रेट भी हमारा डायरेक्ट होता है, माल लाने का खर्चा। हाँ जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पावर, फ्यूल, कैरेज, बस बस बस, हाँ मुझे पता लग गया तुम ढूंढ लोगे, बस काफ़ी है। अब पढ़ लो एक बार सारा, यही सेम स्लाइड की थियरी आपको ऐप पे भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप रीड कर पाएंगे। दिस इज अ डिटेल्ड पॉइंट। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस यहाँ है, पर शेयर इशू एक्सपेंसेस यहाँ है। हाँ ये क्या है, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस इसके अंदर आता है, पर शेयर इशू एक्सपेंसेस इसके अंदर आता है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर पता है क्या आता है, इसके अंदर आता है बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। और बेटा डिबेंचर इज अ बोरोइंग, शेयर इशू करना इज नॉट अ बोरोइंग, शेयर इशू करना इज अ कैपिटल वाला पार्ट, तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। खैर आपसे इतनी गहराई में जाके चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है।
कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, अरे पैसे का इंतज़ाम करने के लिए कमीशन देना पड़ता है कभी कभी। जैसे आपने बैंक से लोन लेना है, बीच में कोई ब्रोकर है, वो कह रहा है हाँ मैं करा दूंगा, 1% मैं भी लूँगा। आपने 10 लाख का लोन लेना है तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000, तो कह रहा है 10,000 मैं लूँगा। ऐसा होता है मार्केट में। सो समटाइम्स यू हैव टू पे सच काइंड ऑफ कमीशन टू अरेंज फंड्स। ESI है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये भी एक सुविधा है। बेसिकली क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आदमी के साथ। कभी आदमी बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में एक बार चले जाओ, आपकी सारी जमा पूंजी खत्म। इसीलिए जैसे आपकी सैलरी में से एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड का कटता है, वैसे ही आपकी सैलरी में से एक हिस्सा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के नाम का भी कटता है। तो आपकी सैलरी में से एक हिस्सा काटेंगे, उतना ही हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से डाल देती है। तो वो हिस्सा आपके हेल्थ बेनिफिट्स को कवर करने के लिए, हेल्थ रिलेटेड ओनली, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है एम्प्लॉय को। कम होता है तब भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग पे करती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी हेड या सब हेड का पूछ ले। वो आपसे बोलेगा बताओ एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या हेड आते हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 इनके बारे में बताना होगा, इन हेड के नाम। और अगर वो आपसे सब हेड पूछ ले तो भाई देखा जाए तो मेन हेड 2 हैं इसके अंदर, एक इनकम का और एक, और ये सारे इसके क्या हो गए सब हेड। और इनके डिटेल्स में जाए तो इसके अंदर के आइटम के बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा कंप्लीट फॉर्मेट वो आपसे बनवा सकता है, जो कि आज तक बनवाया नहीं गया है पूरा का पूरा। पर इसका मतलब ये नहीं है नहीं आ सकता, मैं तो ये कह रहा हूँ चांसेस कम है, बट क्या पता। और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो इसके आएंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर आपको ना प्लस माइनस का थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो या तो इसका पूछेगा या फिर आपसे वो इसका भी पूछ सकता है, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है ना। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर हेड, जैसे कि वो आपसे पूछ ले एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट बताओ, 4 बता दो, वो इसके बोलेगा कि इसके 3 एग्जाम्पल बता दो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पर जनरली जो क्वेश्चन आता है जनरली, तो वो क्या आता है, जैसे मान लो वो आपसे कह देगा कि सैलरी कहाँ पर शो होता है, तो आपने बोलना है क्या, एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी कि हेड और सब हेड आपने दोनों चीज़ें बता के चलनी है। क्लियर है।